ना तो प्रवचन देने का है, न इसमें उपदेश कोई दिया जाता है, न इसमें कोई कथा ही सुनाई जाती है। यहाँ केवल विचार होता है। तो हम मिलकर के विचार करें तो कुल मिलाकर के संतजनों, सद्गुरु अनादिकाल से जितने हुए उनका केवल एक उद्देश्य ये रहा, इस जीव का हरि से मिलन हो। और जब तक ये जीव हरि से नहीं मिलता तो 84 लाख चक्र से बचता है। इस गंगा कांड में समय के सदगुरु ने एक बहुत सुंदर बात बताई भगवान शंकर ने कि सविता जल जलने दोनों जाए, सविता जल जलने दोनों जाए। सविता कहते नदी को, नदी का पानी जब जलने में पहुंचता है, जलने माने समुद्र, तो परिणाम क्या होता है? जब नदी का पानी समुद्र में पहुंचता है तो रिजल्ट क्या निकलता है? और आगे भगवान रिजल्ट बता रहे हैं कि अचल हो, जो सत्ता का जल हो क्या हो जाता है? अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब जब तक समुद्र में नदी का पानी नहीं पहुंचता तब तक वो भरता ही रहता है, वो रुक नहीं सकता। केवल ठहरता है तब जब समुद्र में पहुंच जाता है। तो नदी के पानी से भगवान शंकर ने उदाहरण दिया, जिस तरह से नदी का पानी समुद्र में पहुंचकर ठहर जाता है, फिर उसका प्रभाव बंद हो जाता है, तो भगवान शंकर ने कहा कि अचल होय जीव, जीव हज पर, जीव माने ठीक उसी प्रकार से नदी के जल की भांति ये जीव जब हरि को पा जाता है तो ये नदी की पानी की भांति ये भी ठहर जाता है। इसका भी 84 लाख योनियों में भ्रमण इसका बंद। और ये बात वर्तमान सदगुरु का है, हमारे वर्तमान सदगुरु भी चाहते हैं कि ये जीव हरि से मिले, तो इसका 84 लाख योनियों का चक्र से पिंड छूट जाए। अब संसार में आप जाएंगे तो कहेंगे कि ईश्वर से मिलना ये सब गलत बात, जीव ईश्वर से नहीं मिल सकता। संसार में कोई न कहेगा कि यहाँ तक कह देते हैं कि जीव अगर भगवान से मिल गया तो बस काम खत्म इसका। अर्जुन को भगवान मिले तो अर्जुन का काम खत्म हो गया क्या? कौशल्या को भगवान मिले, भगवान मिलने के बाद कुछ बिगड़ता बनता नहीं, एक केवल काम बन जाता है कि हमारा 84 लाख योनियों में जो इस जीव का भ्रमण है वो बंद हो जाता है और कुछ नहीं बनता बिगड़ता। बात जा रहा था इधर सतना की तरफ, तो मालिकपुर स्टेशन में गाड़ी के इंतजार में रात दिखा, एक पंडित जी बैठे थे, बढ़िया ड्रेस बनाए, वो जो पोल में वो चबूतरा नहीं बना रहता, तो आदमी बगल में बैठ गया, आदमी पूछा कि महाराज
क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भागवत सुनाता हूँ, याद नहीं है। तो दास ने कहा कि जब भागवत सुनाते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भागवत के साथ साथ जिसकी भागवत सुनाते हो उससे मिल रहे तो क्या दिक्कत है? तो भाई उससे नहीं मिला जा सकता, उससे कैसे मिला जा सकता? देखिए ज्ञानियों जो भागवत सुनाते हैं, ये हर ग्रंथ में भगवान, देखिए हर काम विधान से होता है, विधि। यदि ये माताएं अगर ये गढ़ी बनाने की विधि नहीं जानती है तो गढ़ी नहीं बनाती। अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं है हो रही तो जो विधि जानता है तो तुरंत स्टार्ट कर देगा कि नहीं? तो हर काम इस दुनिया का विधि में निर्भर है। तो हम आप क्या करते हैं कि हमें सब उसे विधि मालूम होगी, सब विधियां तो हमें मालूम नहीं करती, लेकिन जिसको सब विधियां मालूम है, जो सब विधियों पर जाता है, उसका नाम विधाता है। ईश्वर का नाम है विधाता भी है, क्योंकि सारी विधियों को जो धारण करता है वो विधाता है। तो बिना विधि के कुछ होता नहीं। तो परमात्मा से मिलने की भी विधि है। जब तक उस विधि का अनुगमन नहीं करेंगे तब परमात्मा से मिला नहीं होगा। बिना विधि के कोई काम संपादित नहीं होता, पहले ये समझिए। उससे कहा रामदेव मानस में परमात्मा से मिलने की विधि लिखी है, भगवत गीता में परमात्मा से मिलने की विधि लिखी है, हमारे पुराणों में परमात्मा से मिलने की विधि लिखी है, हर ग्रंथ में परमात्मा से मिलने की विधि लिखी है। और उस विधि का पालन करोगे तो परमात्मा से मिला हो जाएगा। अब गाड़ी आ गई, दास भी बैठ गया, वो भी बैठ गए, अब ये चर्चा शुरू हो गई, आपको पता नहीं तक जाना डूब जाना। तो एक इच्छा प्रबल हुई उनकी थी, कहाँ लिखी है परमात्मा से मिलने की विधि? उन्होंने कहा कहाँ लिखी? तो दास ने कहा कि ये जो रामचरितमानस है इसके शुरू में बाल कांड के दूसरे श्लोक में परमात्मा से मिलने की विधि, और जो परमात्मा से मिलने की विधि हमारे रामचरितमानस में लिखी है, उसी विधि से हमारे निरंकारी मिशन में परमात्मा से मिलाते हैं। केवल वही विधि, विधि कभी बदलती तो है नहीं कि कभी बदल जाती है। तो वहां विधि ये लिखी है इस श्लोक में कि भवानी शंकरौ वंदे, इसमें परमात्मा से मिलने की विधि लिखी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भवानी शंकर की वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे का अर्थ होता है कि मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ। तो वंदना किसकी होती है? जिसमें कोई खूबी हो वही व्यक्ति तो वंदनीय होता है। अगर कोई विशेषता नहीं होगी, कोई खूबी नहीं होगी, तो फिर वो काहे को वंदनीय होगा? तो क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, तो निश्चित भवानी और शंकर में कोई न कोई विशेषता, कोई खूबी है। और वो खूबी क्या है आगे बता रहे हैं। भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास ये खूबी है। श्रद्धा विश्वास ये भवानी और शंकर में खूबी है, विशेषता है। भवानी जो शंकर जी की पत्नी है, उनकी जो जीवात्मा है वो श्रद्धा रूप है। उनकी जो जीवात्मा है वो श्रद्धा रूप है। श्रद्धा रूप जीवात्मा उसको कहते हैं जो जीवात्मा परमात्मा से अभी मिल नहीं पाए, लेकिन मिलने के लिए तड़प नहीं।
क्योंकि जब तक इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने की तरफ नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो। क्योंकि भगवत गीता में लिखा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये ब्रह्म ज्ञान जो है श्रद्धावान जीवात्मा को होता है और किसी को नहीं। तो हमारे भवानी की जो जीवात्मा है वो श्रद्धावान, अभी भवानी की जीवात्मा परमात्मा को मिली नहीं, लेकिन मिलने के लिए तड़प रही, जिज्ञासु। और शंकर जी की जो जीवात्मा है वो विश्वास रूप है। विश्वास में दीर्घ संधि, विश्व धन, फिर इसमें बहुब्री समास है। जैसे दशान नहीं होता, 10 है मुंह जिसके, तो 10 है मुंह किसके, 10 का अर्थ अलग है, आनंद का अर्थ अलग है, लेकिन एक तीसरा अर्थ है रावण, दशान मानो। इसी तरह विश्व का अर्थ अलग है, आस का अर्थ अलग है, विश्व माने संसार, आस माने आसरा। फिर इसमें बहुब्री समास होने से एक तीसरा अर्थ है, विश्व आसरा में है जिसके, ये विश्व माने संसार, आसरा में है किसके, परमात्मा के, ब्रह्म के। तो विश्वास माने ब्रह्म होता है, विश्वास माने ईश्वर। शंकर जी की जो जीवात्मा है वो विश्वास रूप। विश्वास रूप का मतलब शंकर जी की जीवात्मा विश्वास से मिल चुकी है, ब्रह्म से मिल चुकी है। और पार्वती जी उनकी पत्नी की जो जीवात्मा है भवानी की वो श्रद्धा रूप है। वो अभी मिली नहीं है, लेकिन मिलने के लिए तड़प है, इच्छा है कि परमात्मा से मिला, मेरा भी हो जाए। तो जो जीवात्मा परमात्मा से मिल चुकी है वो तो बंधनी है ही नहीं, और जो जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिली, मिलने के लिए जिज्ञासु है, वो भी बंधनी है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, क्योंकि ये दोनों की जीवात्माओं में एक खुदी। तो जो जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए इच्छुक है वो भी बंधनी होती है संत, और जो मिल चुकी है वो तो बंधनी है। अब विश्वास रूप है शंकर दाते के लिए भी क्लियर करके, ब्रह्म कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब शंकर जी को ब्रह्म नहीं कहा गया, विश्वास नहीं कहा गया, विश्वास रूप कहा गया। क्या कहा गया? विश्वास तो एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता। जैसे दूध में पानी मिल जाए, दूध में पानी मिला दे तो वो पानी कभी दूध नहीं होगा, वो पानी बनिए रहेगा, लेकिन वो दूध रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध रूप हो जाएगा, वो दूध नहीं होगा। तो कोई भी जीवात्मा ब्रह्म से मिलती है तो ब्रह्म नहीं हो सकती, ब्रह्म रूप हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रह्म रूप हो जाती है। तो शंकर जी की जीवात्मा विश्वास रूप है, विश्वास नहीं है। विश्वास तो संसार में एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो दास ये बताने जा रहा था कि इस श्लोक में परमात्मा से मिलने की विधि, क्या विधि, क्या विधि है कि जब दो लोग मिले, एक परमात्मा को से मिलने की इच्छुक जीवात्मा और ये जानकार जीवात्मा जो पहले से परमात्मा से मिल, या भ्याम बिना न पसते, या भ्याम बिना न पसते, इन दोनों जीवात्माओं के बिना न पसते, नहीं देख पाते, नहीं देख सकते। सिद्धार्थ बड़े बड़े
सिद्ध कर। जब तक इन दोनों जीवात्माओं का मिलन नहीं होगा, हमारे यहाँ क्या होगा? जो परमात्मा से मिली हुई जीवात्मा आती है और जानने के लिए जीवात्मा, इच्छुक जीवात्मा, श्रद्धावान जीवात्मा बैठ जाती है, और जानकार जीवात्मा वो भी उनको जला देते हैं। परमात्मा से मिलन इसी विधि से तो होता है हमारे यहाँ। एक जानकार जीवात्मा आई, एक जानने की इच्छुक जीवात्मा बैठ गए, श्रद्धावान। या भ्रम बिना न पश्यन्ति, इन दोनों के बिना बिल्कुल अकाट्य सत्य है, यही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं। इन दोनों के बिना कोई परमात्मा से मिल नहीं सकता। अब कुल मिलाकर के गड़बड़ी ये हो रही है कि आप ये तो जानते हैं कि संसार में दो चीजें हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ और एक अचर, यह कोई चीज अब संसार में दो चीजें हैं, एक जड़ और एक अचर। जड़ और चेतन, ये क्या है? जड़ है कि अचर? ये अचर है, जड़ है। इसको सेवा की क्या जरूरत है? जड़ सेवा की किसको जरूरत है? चेतन को। लेकिन कुछ लोग जड़ को खिलाने लगते हैं। भगवान कैसे कहते हैं कि पत्रम पुष्पम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षण। जो भक्तगण पत्र पुष्प फल जल आदि मुझे प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक जो अर्पित करते हैं, तदहम तत्मनिवुस अहम मन मैं उस सामग्री को प्रेम पूर्वक खाता हूं। लेकिन ये मानव इतना धूर्त है, भगवान का कह रहे हैं ये मुझको खिलाना तो चाहता है, लेकिन मुझको सीधे सीधे नहीं खिलाता। जब मंदिर में घर जाता है, दरवाजा बंद कर जाता है, फिर मैं चीटी बन करके, भाई उस दरवाजे में जितनी सांस होगी, चीटी लायक होगी तो चीटी बन के खाया था, और बड़ी सांस हो गई दरवाजा में तो चूहा बन के खाया था। खाता नहीं, लेकिन ये मुझको सीधे सीधे नहीं खाता। जड़ को खिलाता, जड़ कभी नहीं खाता, खाता हमेशा चेतन। तो जिसको ज्ञान है वो कभी जड़ को नहीं खिलाता, जड़ की केवल सुरक्षा करता है। जड़ को सुरक्षा की जरूरत है, चेतन को सेवा की। इसलिए डंके की चोट से संतजनों एक बात कह दी गई, जो निरंकारी मिशन में यह हो रही है। ये रामचरितमानस में बहुत पुरातन काल से ये बात कही गई कि राका पति खोदस हुए, इस पर ध्यान दीजिएगा। राका पति खोदस हुए तारागण समलाय, सकल गिरिन दौलाई दिन रवि रात न जाए। अगर पूर्णिमा की चंद्रमा खूब लाख कोशिश कर ले कि मैं रात भगा दूं, रात हटा दूं, पूर्णिमासी की चंद्रमा अपनी रोशनी से उसकी हिम्मत नहीं है कि वो रात हटा दे। सारे तारागण मिल करके कोशिश करें कि हम अपनी रोशनी से रात हटा दें, लेकिन रात आने वाली, रात जाने वाली नहीं। सारे जंगलों में लकड़ियों में आग लगा दो, रोशनी कर दो कि रात हट जाए, लेकिन रात लाख कोशिश करिए। उदाहरण दे रहे हैं,
रात यदि जाएगी तो केवल एक ही कारण है कि दिन रवि रात न जाए। जब तक रवि माने सूरज का उदय नहीं होगा तब तक रात जाने वाली नहीं। ठीक इसी प्रकार से लाख कोशिश कर दुनिया भर की कोशिश कर ले, लेकिन रात जाएगी तो केवल एक उपाय है कि सूर्य का उदय हो जाए, रात हट जाए। इसी तरह लाख आप हवन कर लीजिए, जग कर लीजिए, कथा सुन लीजिए, भागवत सुन लीजिए, खूब तीर्थाटन कर लीजिए, कलावास कर लीजिए, खूब उपवास कर लीजिए, लेकिन इस जीव का कलेश मिटने वाला नहीं। जीव का कलेश मिटेगा तो केवल एक उपाय है। अब केवल जीव का कलेश मिटाने के लिए तो यहाँ आते हो, यहाँ जो आते हो आप लोग केवल इस जीव का कलेश मिटाने के लिए आते हो, और जीव को कलेश मिटाने का केवल एक उपाय है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि राका पति घोड़स हुए तारा गण संसार और सकल गिरी दौड़ाई दिन रवि रात न जाए। ये तो दास ने तो बता दिया। फिर लिखा है आगे कि ऐसे ही इसी तरह ऐसे ही खाली बिन भजन खगेसा और मिटे जीवन देव। ऐसे इसी प्रकार लाख कोशिश करो, खूब कर ले, खूब रामायण पढ़ो, खूब गीता का पाठ करो, दुनिया भर के जितने कर्म कांड करना हो कर लो, लेकिन भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जब तक हरि का भजन नहीं करोगे तब तक जीव का कलेश मिटने वाला। जीव का कलेश कौन? जीव का कलेश कहलाता है जब ये जीव किसी देह में पड़ा रहता है, और जब ये जीव देह से अलग हो गया, भगवान की देह में चला गया, तभी इसका कलेश मिटता है। जीव का कलेश का यहाँ मतलब ये नहीं है कि गुजिया खाने को नहीं मिले। जीव के कलेश का मतलब है कि ये किसी शरीर में दोबारा न जाए तो ये इसका कलेश मिट गए, और ये दोबारा शरीर में न जाए तो केवल एक उपाय है कि ये जीव हरि का भजन करे। अब समस्या ये है कि लोग भजन नहीं समझते। भज संस्कृत में क्रिया धातु, भज माने होता है सेवा करना, भज माने सेवा करना। आज भजन को लोग जैसे बढ़िया हारमोनियम बजाते, भजन हो रहा है, गीत हो रहा है, भजन हो रहा है, दुनिया में कुछ पता नहीं क्या समझ रखा है। भजन भज माने होता है सेवा करना, भजन करता, भजन की इसमें रूप करता है। तो जब तक ये जीव हरि का भजन नहीं करेगा, हरि की सेवा नहीं करेगा, तब तक इसका कलेश मिटने वाला। अब समस्या ये है, हमारे निरंकारी मिशन में हरि की सेवा कराते हैं। हरि कहाँ है? हरि हमारे अंदर बैठा है, हरि कहीं दूसरी जगह नहीं है। और जब तक इस हरि की सेवा नहीं करोगे, इसकी हरि अंदर है। राम ब्रह्म व्यापक अविनाशी सर्वरहित सबूरपुरवासी राम ब्रह्म जो है चिन्मय अविनाशी, वो कहाँ रहता है? राम ब्रह्म जो चिन्मय है अविनाशी है, वो सबूरपुर में रहता है, हृदय में। इस हरि की जब तक सेवा नहीं करोगे, क्योंकि देह वाले, देखिए हरि दो प्रकार का, हरि एक है लेकिन स्थिति दो है। एक हरि देह में है, एक हरि देह के बाहर है। बाहर वाले हरि को सेवा की जरूरत नहीं है, सत्य। देह वाले हरि को सेवा की जरूरत है। रसगुल्ला खाने की जरूरत? इसी हरि, उस हरि को अगर रसगुल्ला खराब खिलाओगे तो वही संसार वाला काम फिर हो गया, मंदिर में चढ़ाया है। इसलिए सीधे सीधे इस हरि की सेवा करो। समागम में जैसे हम लोग जाते हैं तो वास्तव में वहां सेवा दल
आपको हरि की सेवा करते हुए आप देखें, वो करते हैं। शौचालय हो, रास्ता हो, जंगल हो, जहाँ देखो जहाँ लगा हरि की सेवा में भिड़े। और जो हरि की सेवा करेगा उसी के जीव का कलेश ऐसे ही हरि बिन भजन करेगा और मिटर जीवन के जीव के कलेश को जाना है तो फिर हरि की सेवा करना। कौन हरि? यही महात्माओं ने कहा कि नारायण सत्संग कर सीख भजन की रीत। नारायण नारायण क्या है? नर कहते हैं पिंजरा को, इस काया को, आय कहते हैं हृदय को। इस कायम के हृदय में सत बैठा है। नारायण माने शरीर के हृदय में सत। इस हृदय में कौन बैठा? सत। उसका संग कर, जो हमारे शरीर के अंदर सत बैठा है उसका संग कर सीख भजन की रीत। यही भजन की। और कहीं हरि को सेवा की जरूरत नहीं संतजनों। जो हरि देह में, उस हरि की जब सेवा करोगे तो फिर इस जीव का कलेश नित्य। और यही हमारे सदगुरु चाहते हैं कि ये हरि नाराज होने न पाए। ये जो देह वाला हरि है वो नाराज न होने पाए। इसीलिए नारा दिया गया कि नर सेवा, जब इस नर की सेवा करोगे तो नारायण की पूजा आपकी परमान होती है। आप समय अपने मुकाम में संरचना पहुंच गया है और सुनते सुनते आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं। सब मालूम है आप लोगों को तो नाना क्या है। कुल मिलाकर के दास का निवेदन जो है किसी तरह से अभ्यास करके इस जो देह में परमात्मा का निवास है इसी तरह से हमारा इससे प्यार हो जाए। असली भक्ति यही है। और दुनिया भर के कर्म कांड जो आदमी नदी में जा रहा है, गुफा में जा रहा है, हिमालय में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, वो मंदिर में जा रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। परमात्मा कहाँ रहता है? एक नहीं हजारों ग्रंथों में है। न मंदिर न मस्जिद न काबा कैलाश में मुझको कहा नहीं समझे। मैं तो परमात्मा जो है इसी परमात्मा